नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे मूल नक्षत्र की विशेषता और इसके प्रभाव के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 अगस्त 2026, दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, रात के 11:36 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, प्रातः 11:53 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मूल नक्षत्रों के बारे में। मूल नक्षत्र होते क्या हैं और ज्योतिष में इसका क्या महत्व है। देखिए, ज्योतिष की सटीक व्याख्या के लिए और कुंडली के सही फल को जानने के लिए हमेशा नक्षत्रों पर विचार किया जाता है। कुल मिला के 27 नक्षत्र हैं और नक्षत्रों के अलग अलग स्वभाव हैं और उनके अलग अलग फल भी होते हैं। कुछ नक्षत्र कोमल होते हैं, कुछ नक्षत्र कठोर होते हैं और कुछ नक्षत्र उग्र होते हैं। जो नक्षत्र उग्र और तेज स्वभाव वाले होते हैं उन नक्षत्रों को मूल नक्षत्र कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में 27 या गंडांत कहा जाता है। जब कोई बच्चा इन नक्षत्रों में जन्म लेता है तो इन नक्षत्रों में जन्म लेने का विशेष प्रभाव उसके जीवन में दिखाई देता है। इन नक्षत्रों में जन्म लेने का असर बच्चे के स्वभाव पर, उसके मन पर और उसके स्वास्थ्य पर सीधे तरीके से पड़ता है। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। धन के नुकसान से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशहाली आएगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा।
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, 27 नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र मूल नक्षत्र माने जाते हैं। कौन से हैं वो नक्षत्र? देखिए, मूल एक तो नाम ही मूल है। मूल, ज्येष्ठा और आश्लेषा नक्षत्र मुख्य मूल नक्षत्र हैं, और अश्विनी, रेवती और मघा ये सहायक मूल नक्षत्र हैं। तो कुल मिलाकर 6 मूल नक्षत्र हैं: अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। जब बच्चे का जन्म इन नक्षत्रों में होता है तो बच्चे के स्वास्थ्य का मामला, उसकी मानसिक स्थिति का मामला सेंसिटिव हो जाता है। ऐसा लोगों का मानना है कि अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो पिता को बच्चे का चेहरा तब तक नहीं देखना चाहिए जब तक इसकी शांति न करा ली जाए। वास्तविकता में केवल नक्षत्रों के आधार पर सारा निर्णय नहीं लेना चाहिए। पूरी तरह से कुंडली देखकर, कुंडली के ग्रहों को देखकर तब निर्णय करना चाहिए कि बच्चे के जन्म के बाद आप क्या करेंगे। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो, 6 मूल नक्षत्र में हैं, किसी में भी जन्म हो सकता है, बड़ी स्वाभाविक बात है। अगर आपके बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले ये देखिए कि मूल नक्षत्र में अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा जब मूल नक्षत्रों में होगा तो वो बच्चे के स्वास्थ्य पर और मानसिक स्थिति पर निगेटिव असर डाल सकता है।
तो बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है और किस कारण से बच्चे को समस्या हो सकती है। बच्चे का जन्म अगर मूल नक्षत्र में हुआ है तो बच्चे के जन्म के साथ पिता और माता की कुंडली जरूर देखिए कि उनका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनके ऊपर बच्चे के जन्म का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर बच्चे का बृहस्पति मजबूत है, चंद्र भी मजबूत है, तो बच्चे के स्वास्थ्य का संकट समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अगर पिता, माता या परिजनों के ग्रह ठीक हैं तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में आती है आपके, तो ये आपके प्रारब्ध से या संस्कार से आती है। आप ये मत सोचिए कि बच्चे का जन्म हुआ तो जिंदगी में प्रॉब्लम आ गई। किसी बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं होता, क्योंकि बच्चे की अपनी जो कुंडली है, जो उसके अपने इंडिपेंडेंट ग्रह हैं, वो ज़्यादातर 12 साल के बाद उसके जीवन पर असर दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के जन्म के साथ ही मूल नक्षत्र का दुष्प्रभाव उस बच्चे पर या उसके परिवार पर तुरंत पड़ने की संभावना होती है। कुछ मूल नक्षत्रों का नुकसान तुरंत होता है। क्या करना चाहिए? जन्म के 27 दिन के बाद वही नक्षत्र लौटेगा, तो उस नक्षत्र के आने पर नक्षत्र शांति, मूल शांति करवा लीजिए। बच्चे के 8 साल तक हो जाने तक रोज सवेरे माता पिता ओम नमः शिवाय का जप करें और ये प्रार्थना करें कि उनके मंत्र जप का फल बच्चे को प्राप्त हो। अगर उम्र 8 साल से ज्यादा है तो मूल नक्षत्र की शांति की तब तक जरूरत नहीं है जब तक मामला बहुत गंभीर ना हो। ज्यादा संकट आम तौर पर उम्र के 8 साल तक रहता है। अगर मूल नक्षत्र की वजह से बच्चे का स्वास्थ्य कमजोर रहता है तो बच्चे की माता को पूर्णिमा का उपवास हर महीने रखना चाहिए और अपने बच्चे की उन्नति के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए चंद्रदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चा सुरक्षित बना रहेगा। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, चोट चपेट से सावधान रहें, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, जल्दबाजी में निर्णय ना लें,
अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आपके बच्चे का, बेटे या बेटी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है और उसका स्वभाव एग्रेसिव है, डिप्रेसिव है, या उसके स्वभाव पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, तो क्या करें? अगर बच्चे की राशि मेष है और नक्षत्र अश्विनी है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र होगा तो राशि होगी मेष, तो बच्चे को हनुमान जी की उपासना करवाइए। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन हनुमान जी के मंदिर ले जाइए। अगर बच्चे का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो राशि होगी सिंह। तो अगर राशि सिंह है, नक्षत्र मघा है, तो बच्चे से रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करवाइए। अगर बच्चे का नक्षत्र मूल नक्षत्र है तो बच्चे की राशि होगी धनु। तो अगर बच्चे की राशि धनु है, नक्षत्र मूल है, तो गुरु और गायत्री मंत्र की उपासना करवाइए। बच्चा छोटी उम्र से अगर नियमित रूप से 9 बार भी गायत्री मंत्र बोलेगा तो उसका कल्याण होगा। अगर बच्चे का नक्षत्र अश्लेषा है तो राशि होगी कर्क। अगर बच्चे की राशि कर्क और नक्षत्र अश्लेषा है तो शिव जी की उपासना बच्चे से करवाइए। बच्चे से कहिए कि वो शिवलिंग पर जल चढ़ाए। अगर बच्चे का नक्षत्र ज्येष्ठा है, राशि वृश्चिक है, यानी वृश्चिक राशि में जन्म हुआ ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ, तो बच्चे को हनुमान जी की उपासना करवाइए। नियमित रूप से हनुमान मंदिर ले जाकर के दर्शन करवाइएगा। अगर बच्चे का जन्म रेवती नक्षत्र में है तो राशि होगी मीन। तो अगर मीन राशि है बच्चे की, रेवती नक्षत्र है, तो भगवान गणेश की उपासना करवाइए। गणेश जी की पूजा करे, गणेश जी का दर्शन करे। ऐसा करने से मूल नक्षत्र का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। आप कोई भी रत्न धारण करना चाहते हैं, अगर रत्न सुबह धारण करते हैं तो सूर्य की रोशनी में धारण करिए, और अगर शाम को धारण करते हैं तो चंद्रमा की रोशनी में धारण करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके रत्न ज्यादा प्रभावशाली बने रहेंगे। घर के उत्तर पश्चिम के कोने में, यानी नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण में, मिट्टी की छोटी सी हांडी रखें। उसमें कुछ सिक्के लाल कपड़े में बांध कर रखें। फिर बर्तन को गेहूं या चावल से भर दें। इसको हर महीने बदलते रहिएगा। ऐसा करने से घर में धन का अभाव नहीं होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।